नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नया और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही शानदार वीडियो देखते रहें। साथ ही वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप, वनवास, अभूतपूर्व संघर्ष और अटूट स्वाभिमान की गाथा। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि वीरता, अद्वितीय राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में दर्ज है। उनका जीवन महलों के ऐश्वर्य से कहीं अधिक अरावली के जंगलों में झेली गई कठिनाइयों और मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष के लिए जाना जाता है। 1. हल्दी घाटी युद्ध और उसके बाद की परिस्थितियां। सन 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। अदम्य साहस। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के मुट्ठी भर अनुशासित और वफादार सैनिक। चेतक का बलिदान। युद्ध क्षेत्र में घायल होने के बाद महाराणा प्रताप को उनके प्रिय स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने सुरक्षित बाहर निकाला और एक नाले को लांघते ही अपने प्राण त्याग दिए। साम्राज्य का संकट। युद्ध के बाद मेवाड़ के बड़े हिस्से जैसे उदयपुर और कुंभलगढ़ के किलों पर मुगलों का अधिकार हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में महाराणा प्रताप को अरावली की दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों को अपना ठिकाना बनाना पड़ा। 2. अरावली के जंगलों में अत्यंत कठिन जीवन। महलों के वैभव को छोड़कर जंगलों में रहना महाराणा प्रताप और उनके परिवार के लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। सुविधाओं का अभाव। न रहने को महल था, न सोने को शैया। पथरीली गुफाओं और पेड़ों के नीचे रातें बीतती थीं। प्रकृति की मार, कड़कती ठंड, झुलसा देने वाली गर्मी और मूसलाधार बारिश के बीच वे अपने परिवार और सैनिकों के साथ डटे रहे। भोजन का संकट। कई बार ऐसा समय भी आया जब हफ्तों तक अनाज का एक दाना नसीब नहीं हुआ। कंद मूल और जंगली फलों के सहारे दिन काटने पड़े। 3. घास की रोटी और स्वाभिमान की परीक्षा। इतिहास और राजस्थानी लोक कथाओं में घास की रोटी का प्रसंग महाराणा के चरम संघर्ष को दर्शाता है। ऐतिहासिक प्रसंग। एक दिन महाराणा के परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था। रानी ने जंगली घास के बीजों को पीसकर रोटियां बनाई। जैसे ही महाराणा की छोटी बेटी अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी खाने बैठी, एक जंगली बिल्ली उसके हाथ से रोटी छीनकर भाग गया। भूख से बिलखती अपनी संतान के आंसू देखकर एक स्वाभिमानी पिता का हृदय कांप उठा। कहा जाता है कि इस मर्मस्पर्शी घटना के बाद एक क्षण के लिए महाराणा ने अकबर से संधि करने का विचार किया था, जिसका उल्लेख कवि पीथल पाथल की कविताओं में भी मिलता है। लेकिन मातृभूमि की स्वतंत्रता के संकल्प ने उन्हें फिर से दृढ़ कर दिया। उन्होंने महलों के ऐशो आराम के बदले जंगलों की आजादी को चुना। 4. संघर्ष के दो मजबूत स्तंभ। भील समुदाय और भामाशाह। महाराणा प्रताप इस महासंग्राम में अकेले नहीं थे। उन्हें समाज के हर वर्ग का अभूतपूर्व सहयोग मिला। अरावली के भील, गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद भील समुदाय ने महाराणा प्रताप को अपने परिवार की तरह अपनाया। उन्होंने मुगल सेना की हर हरकत की गुप्त सूचनाएं महाराणा तक पहुंचाईं। भीलों के सहयोग से ही महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति गेरिला वॉरफेयर को धार दी, जिससे मुगल सेना असहाय हो गई। दानी शिरोमणि भामाशाह का त्याग। जब महाराणा प्रताप गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और सेना का पुनर्गठन असंभव लग रहा था, तब मेवाड़ के दीवान भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी जीवन भर की संचित निजी संपत्ति, सोना और धन महाराणा के चरणों में अर्पित कर दी। ये धन इतना विशाल था कि उससे 25,000 सैनिकों का खर्च अगले 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। 5. प्रत्याक्रमण और खोए हुए साम्राज्य की वापसी। भामाशाह से मिले वित्तीय सहयोग और भीलों की शक्ति के बल पर महाराणा प्रताप ने नई सेना खड़ी की और मुगलों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा। मुख्य उपलब्धि। विवरण। दिवेर का युद्ध 1582। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। महाराणा ने मुगल थानों पर हमला कर मुगल सेना को खदेड़ दिया। नई राजधानी। उन्होंने संकट काल में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जहां कला और संस्कृति का विकास भी हुआ। साम्राज्य की वापसी। जीवन के अंतिम वर्षों तक उन्होंने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था। 6. महाप्रयाण और अमर विरासत। सन 1597 में चावंड में एक दुर्घटना, धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय लगी चोट के कारण इस महान योद्धा का निधन हो गया। अपनी मृत्युशैया पर भी उन्हें केवल एक ही मलाल था कि वे चित्तौड़गढ़ को पूरी तरह मुक्त नहीं करा पाए।
उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह और सरदारों से मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने का वचन लेने के बाद ही अंतिम सांस ली। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान का कोई विकल्प नहीं होता। भौतिक सुख सुविधाएं गुलामी की कीमत पर कभी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनका नाम हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।